अस्सलामुअलैकुम। लासानी ऑटो डेकोरेशन से इरशाद बात कर रहा हूँ। मैं अरसा 20 साल से ऑटो एसेसरीज़ के बिज़नेस से मुंसलिक हूँ। मुंटगुमरी रोड लाहौर में हमारी दुकान है लासानी ऑटो डेकोरेशन के नाम से। यूट्यूब पर ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे दोस्त इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं ऑटो एसेसरीज़ का, उनके साथ नॉलेज को शेयर किया जा सके। कुछ चीज़ें जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको सिखा सकूँ, कुछ चीज़ें जो आप जानते हैं आप मुझे सिखा सकें। अभी तक जो मैं ऑटो एसेसरीज़ को समझ सका हूँ वो ये है कि ऑटो एसेसरीज़ का काम कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें कोई 20-25 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो तमाम मिल के तो ऑटो एसेसरीज़ का बिज़नेस बनाती है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनके बारे में आज एक ओवरव्यू दे सकूँ। उसके बाद मैं अपनी दुकान के मैनेजर को बोलूँगा वो वक्तन फ़वक्तन हर एक आइटम को लेके उसके तमाम वेरिएंट्स आपके साथ शेयर करता रहे और जो कोई नए ट्रेंड्स या नई प्रोडक्ट्स आती रहे वो भी आपसे शेयर करता रहे। हमने एक लासानी ऑटो डेकोरेशन के नाम से कैटलॉग भी बना रखी है। इसमें सबसे पहली प्रोडक्ट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो कारपेट मैट है। कारपेट मैट 4-5 मुख्तलिफ़ तरह के आते हैं, जिसमें कोई चाइना का है, कोई पाकिस्तानी है, किसी के नीचे ईवा शीट लगी है, किसी के नीचे पीवीसी शीट लगी है। उसके बाद फिर पीवीसी मैट्स आ जाते हैं। इनमें कोई 3 पीस वाले हैं, कोई 5 पीस वाले हैं, कोई हल्के हैं, कोई वज़न में भारी हैं और इसी तरह इनकी क्वालिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। उसके बाद पीवीसी मैट्स आ जाते हैं। पीवीसी मैट्स के बाद आजकल 5D मैट्स और 7D मैट्स का ट्रेंड चला हुआ है। फिर इसमें डिगी मैट्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगली आइटम है एयर प्रेस। एयर प्रेस में कोई 3M टेप वाले हैं, कोई क्लिप वाले हैं, कोई क्रोम वाले हैं, कोई स्टील गोले वाले हैं, कोई लोकल हैं, कोई चाइना के हैं। इसी तरह टॉप कवर भी 5 तरह का होता है ऑलमोस्ट, सिल्वर, पीवीसी, पॉलिश, रबर कोट और चाइना का। इन पांचों में तकरीबन तमाम पाकिस्तानी और जापानीज़ गाड़ियों के टॉप कवर मिल भी सकते हैं और सिल भी सकते हैं। इसके अलावा मड फ्लैप्स होते हैं। ये भी तकरीबन जिन गाड़ियों को नहीं लगे होते उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जिनको ऑलरेडी लग के आते हैं उनकी डिमांड कम होती है। हमारे पास ऑलमोस्ट रनिंग गाड़ियों के मड फ्लैप्स अवेलेबल हैं। फिर कार कर्टन्स हैं। कार कर्टन्स में कोई लोगो वाला है, बगैर लोगो के है, डार्क शेड में है, लाइट शेड में है। आजकल एक चुनट वाला, फोल्डिंग वाला, ये कर्टन्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा फॉग लाइट्स है। फॉग लाइट्स में पाकिस्तान में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। इनमें जैसे रिनाउंड डाला है, पेंटेयर है, बुगाटी है और इसके अलावा लीफ के नाम से भी फॉग लाइट्स आती हैं। इसके अलावा फिर डैशबोर्ड मैट्स आ जाते हैं। डैशबोर्ड मैट में कोई ऐसे हैं कि जो नॉन स्लिप डैशबोर्ड मैट हैं, कोई हैवी वाले हैं, कोई लाइट हैं, फिर इसमें फ़र वाला आता है। फिर सिक्योरिटी सिस्टम है। सिक्योरिटी सिस्टम भी कोई 15-20 तरह के मुख्तलिफ़ तरह के आते हैं। कंसोल बॉक्सेस हैं। कंसोल बॉक्स एक वो होता है कि जो 2 सीटों के दरमियान रखा जाता है। एक कंसोल बॉक्स वो होता है कि जिसके अंदर लोग पहले टेप डेक वगैरह लगाते थे, आजकल वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट वगैरह रख ली जाती है, मोबाइल फ़ोन इस तरह से। इसमें एक जंबो कंसोल है, यूरो 2 है, X7 है, इसी तरह स्लाइडिंग वाला कंसोल है। आजकल चाइना से USB वाला कंसोल बॉक्स भी आ रहा है। फिर गर्मियों की प्रोडक्ट्स हैं, मोती सीट, बर्फ़ी सीट, तिनका सीट, तार सीट, फ़ैन, मसाजर सीट, ये सब प्रोडक्ट्स भी गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होती हैं। फिर स्टीयरिंग कवर्स हैं, HIDs हैं। HID, LED, इनके बारे में जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि मुख्तलिफ़ गाड़ियों को नंबर तो मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन जो वाटेज है उसके बारे में कहा जाता है कोई 35 वाट है, कोई 55 वाट है, 75 वाट है, 200 वाट, 300 वाट। लेकिन मैंने अभी तक 10 एम्पेयर से ज़्यादा HID कोई नहीं देखी। इसका मतलब ये है 10 × 12 120 वाट से बड़ी HID अभी तक मैंने नहीं देखी। मुमकिन है कोई हो, लेकिन मोस्टली इसके अंदर ही पाई जाती हैं। फिर कार केयर की आइटम्स हैं। इसमें डैशबोर्ड पॉलिश है, बॉडी पॉलिश है, कार शैम्पू है, वैक्सीज़ हैं। इसमें बेशुमार ब्रांड्स हैं कि जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आपको इनका भी इल्म हासिल करना चाहिए। फिर एयर फ्रेशनर्स हैं, कार फ्रेगरेंस है। इसमें परफ्यूम का कार्ड हैंग हो जाता है, कोई बॉटल है वो डैशबोर्ड पे रखी जाती है, कोई सीट के नीचे रखी जाती है। मुख्तलिफ़ तरह की बेशुमार इसमें वैरायटी आती है। मेरे एक दोस्त अक्सर कहा करते हैं, वो कहते हैं भाई ऑटो एसेसरीज़ का जो बिज़नेस है ना वो बग़ैर पैसों के हो सकता है, बग़ैर नॉलेज के नहीं हो सकता। तो मैं आप सब दोस्तों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो इसका इल्म हासिल करें, अगर नहीं कर रहे तो फिर और ज़्यादा इल्म हासिल करें, क्योंकि बग़ैर इल्म के आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते।
और इसमें जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे प्रोडक्ट्स भी नई नई आती जाएंगी। कोई बंदा ये नहीं कह सकता भाईजान मैं ऑटो एक्सेसरीज़ का सारा इल्म हासिल कर लिया है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। हर दिन नई से नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो आप अगर ये काम करना चाहते हैं मुस्तकबिल में तो आपको चाहिए इल्म हासिल करें। मतलब HID में H4 किस गाड़ी को लगती है, H11 किस गाड़ी को लगती है, 9005 किस गाड़ी को लगती है। मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जो 5-5 7-7 साल हो गए उनको बिज़नेस करते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि HID का कौन सा नंबर किस गाड़ी को लगता है। तो लिहाजा ये बिज़नेस अगर आप नॉलेज गेन करके करेंगे तो आपके लिए कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर क्रोम आइटम्स हैं, मेरा ख्याल है इसमें हज़ारों आइटम्स हैं। खाली करोला के लिए कोई 60-70 तरह के क्रोम आइटम्स आती हैं। हमारी दुकान पे भी कुछ पाई जाती हैं, लेकिन ये है कि मार्केट में से कई चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हैं कि जो सिर्फ ऑन डिमांड आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रोम में आइटम्स हैं। फिर एक्स्ट्रा सीटें हैं, जाल सीट है, पोशिश है, स्पॉयलर है, बम्पर एक्सटेंशन है, सलेंसर कवर है, क्रुक लॉक्स हैं, रबर मैट है, फ्लोर मैटिंग है। पूरी गाड़ी की सीटें निकाल के उसमें मैटिंग बिछ जाती है। ये प्रॉपर साइजेस में भी आती है और ऐसा भी है कि कोई भी गाड़ी आ गई, आपने सीटें निकलवा के आपने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, आपने गाड़ी में बिछा दी, तो इस तरह से भी हो सकता है। फिर मोनोग्राम्स हैं, की चेन्स हैं। कुछ मोनोग्राम्स ऐसे हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं, कुछ मोनोग्राम्स ऐसे हैं कि जो स्पोर्ट्स लुक देने के लिए लोग खुद से ही लगवा लेते हैं। फिर हैंगिंग इसम है जो कि फ्रंट शीशे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद का इसम लटकाया जाता है। FM एंटीने, डेकोरेटिव एंटीने, विड्स एंटीने और एक्स्ट्रा टेपे, डबल टेप्स, कार की रैपिंग, पेपर, ये सारी भी मुख्तलिफ़ तरह की आप इसमें गाड़ी के हवाले से चेंजिंग कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा लाइटें आ जाती हैं, कोई फ्लैश लाइट, कोई फ्रंट स्क्रीन पे लगने वाली, कोई फ्रंट बम्पर में लगने वाली, कोई SMD पार्किंग बल्ब, स्ट्रिप लाइट, ये सारी प्रोडक्ट्स आपको इल्म हासिल करने से पता चलेगा। फिर हॉर्न, वाइपर, ये प्रोडक्ट्स हैं। साइड मिरर, टुकड़ी, मोल्डिंग और फिर कुछ मिसलेनियस आइटम्स आ जाती हैं जिसको यूटिलिटीज़ भी कहा जाता है, जैसे गाड़ी में लगने वाला चार्जर, FM मॉड्यूलेटर, एस्ट्रे, बूस्टर केबल, स्टपनी कवर, गाड़ी का फ्रिज, गाड़ी का बेड और माइक्रोफाइबर पॉलिशिंग क्लॉथ, सेल के पत्ते। तो ये मेरे मुताबिक जो ऑटो एक्सेसरीज़ का बिज़नेस है ना, वो ऑलमोस्ट यही है। अब इसमें वेरिएंट्स इतने ज़्यादा हैं, आप जैसे जैसे इसको सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे ही आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप भाई ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो इसका इल्म हासिल करने की कोशिश करें, और अगर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो जब भी आप इसका हर गुज़रते दिन के साथ इल्म हासिल करते रहें। मैं खुद हर रोज़ दुकान पे आता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप मुझे भी, अगर आपके इल्म में कोई ऐसी बात हो जो गाड़ियों के हवाले से नई आने वाली टेक्नोलॉजी है, नई आने वाली कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं भी इल्म हासिल करने के लिए बैठा हूँ भाई। मैं हर रोज़ सीख रहा हूँ, आप मुझे बताएं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। थैंक यू।